जोशी अपने YouTube चैनल साई इंग्लिश वर्ड में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक नाउन के बारे में है। दोस्तों, आज हम नाउन और उसके टाइप्स के बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नाउन को हिंदी में संज्ञा बोलते हैं। दोस्तों, नाउन के बारे में तो आपने प्राइमरी विद्यालय में भी खूब पढ़ा है। दोस्तों, आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। दोस्तों, डेफिनेशन आपके सामने हाजिर है। दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। नाउन किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु या फिर किसी जानवर के नाम को ही हम संज्ञा बोलते हैं, यानी कि नाउन बोलते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस दुनिया में जो बहुत ढेरों सारे पर्सन हैं, ढेरों सारे स्थान हैं, थिंग हैं, वस्तुएं और जानवर हैं। दोस्तों, इन्हीं से पूरा की पूरी जो दुनिया बसी हुई है दोस्तों, तो इनके जो नेम हैं उनको ही हम नाउन बोलते हैं। दोस्तों, कहने का मेरा मतलब यही है कि दोस्तों नेम को ही, नाम को ही नाउन बोला जाता है। दोस्तों, एन फॉर नाउन, एन फॉर नेम। तो दोस्तों, ये कहने में कोई बुराई नहीं है कि नाम को ही नाउन बोलते हैं और नाउन को ही नेम बोला जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों समझ में बात आ गई होगी। एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, जैसे राम है, कैट, रबर, फैन। तो ये सारे के सारे किसी ना किसी चीज़ के, किसी ना किसी आदमी के नेम है। दोस्तों, राम किसी आदमी का नेम है, कैट है ये किसी जानवर का नेम है, रबर ये भी किसी कोई वस्तु है, वो फैन, तो ये नेम है। दोस्तों, उन्हें हम किसी ना किसी नेम से तो पुकारेंगे। तो ये जो नेम है वो दोस्तों नाउन होते हैं। आइए दोस्तों, इनको बारीकी से जानने के लिए हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे, इनके टाइप्स के बारे में जानते हैं। दोस्तों, नाउन्स के 5 टाइप्स होते हैं। टाइप्स दोस्तों मैं लिख रहा हूँ। दोस्तों, टाइप्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप है प्रॉपर नाउन, सेकंड कॉमन नाउन, थर्ड कलेक्टिव नाउन, फोर्थ मटेरियल नाउन और फिफ्थ एंड लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दोस्तों, प्रॉपर नाउन को हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, कॉमन नाउन को जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन का तो दोस्तों इससे नाम से ही पता चलता है, मटेरियल माने क्या होता है, पदार्थ, ठीक है, तो पदार्थवाचक संज्ञा। नेक्स्ट एंड लास्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे दोस्तों भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। आइए दोस्तों एक बार रिपीट और कर लेते हैं। फर्स्ट प्रॉपर नाउन जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, कॉमन नाउन जैसे जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, फोर्थ मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो आइए दोस्तों इन्हें डिटेल में जानते हैं
पहला प्रॉपर नाउन को ले लेते हैं। दोस्तों प्रॉपर नाउन को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों डेफिनेशन आपके सामने है, आइए पढ़ते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु या फिर किसी जानवर के पर्टिकुलर नेम, उसके विशिष्ट नाम, पर्टिकुलर माने विशिष्ट, उसका स्वयं का अपना खास जो नेम होता है, चाहे वो किसी वस्तु का हो, फिर या किसी जानवर का हो, या फिर प्लेस का हो, या फिर किसी व्यक्ति का हो, तो उसका जो विशिष्ट नेम है, उसका जो खास नेम है, उसका अपना जो नेम है, उसी को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ समझ में बात आ रही होगी। एग्जाम्पल के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एग्जांपल्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, आइए समझते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिया राम। तो दोस्तों इस दुनिया में ढेरों सारे आदमी हैं, बहुत आदमी हैं, और उनके कुछ ना कुछ तो नेम हैं, उनके स्वयं के नेम है दोस्तों। तो उनके जो खुद के नेम है, उस नेम को ही प्रॉपर नाउन बोला जाता है। दोस्तों एक ट्रिक दे रहा हूं मैं आपको, उसके माध्यम से और समझिए आप। प्रॉपर नाउन, दोस्तों प्रॉपर का क्या मतलब होता है? प्रॉपर का मतलब होता है निजी या स्वयं का, और प्लस नाउन का मतलब तो आप समझते हैं, नाउन का मतलब क्या होता है? नाम। तो निजी नाम या फिर स्वयं का नेम, खुद का नेम, किसी पर्सन का खुद का नेम, या फिर किसी प्लेस का खुद का नेम, किसी वस्तु का खुद का नेम, या फिर किसी जानवर का खुद का अपना स्वयं का जो नेम होता है, उसी को हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अब तो दोस्तों आप आशा करता हूँ समझ में अब आ रहा होगा। तो दोस्तों ये राम है, ये किसी व्यक्ति का अपना खुद का नेम है, तो ये हमारा क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ। दोस्तों और भी आदमी हो सकते हैं, उनके स्वयं के खुद नेम होते हैं, जैसे मोहन है, धीरज है, गौरव है, तो उनके खुद का नेम है, तो वो सारे के सारे उनके जो नेम है वो प्रॉपर नाउन है। दोस्तों वो आदमी प्रॉपर नाउन नहीं है दोस्तों, उनके नेम प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट सीता। तो सीता किसी लड़की का नेम है, और भी लड़कियां बबीता, नीता, तो उनके जो स्वयं के नेम है वो प्रॉपर नाउन है। दोस्तों आशा करता हूँ समझ में बात आ रही होगी। नेक्स्ट देखें ग्वालियर। तो ये किसी प्लेस का स्वयं का नेम है, खुद का नेम है, एक पर्टिकुलर नेम है दोस्तों। और भी देहरादून, मुंबई, कोलकाता बात करना, तो ये स्वयं के नेम है उन स्थानों के, तो उन नेम को ही हम क्या बोलेंगे? प्रॉपर नाउन बोलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे बाइबल। तो बाइबल किसी वस्तु है, एक बुक का नेम है, और भी बुक हैं, उनके स्वयं के खुद के अपने अपने नेम होते हैं, तो दोस्तों उनका जो स्वयं का नेम है वो ही प्रॉपर नाउन है, और ये प्रॉपर नाउन है दोस्तों, क्योंकि ये पुस्तक का नेम है। नेक्स्ट देखिए जैकी। ये मैंने एक एनिमल्स का नेम लिया है, कुत्ता है, तो उसका नेम जैकी है। अब कुत्ते तो ढेरों सारे हैं, उनके अलग अलग नेम होते हैं, तो उनकी जो स्वयं के नेम है हम उसको जैकी के नाम से पुकारते हैं, पर्टिकुलर उसका नेम है जैकी। तो उसका जो नेम है जैकी, तो ये हमारा क्या हुआ? प्रॉपर नाउन हुआ दोस्तों। कुत्ता वो प्रॉपर नाउन नहीं है दोस्तों, उसका जो नेम है जैकी वो ही प्रॉपर नाउन है दोस्तों। आशा करता हूँ समझ में बात आ गई होगी। दोस्तों इसकी कुछ खासियत भी हैं, उन्हें भी मैं शेयर करना चाहता हूँ, आप देखिए हमारे साथ। दोस्तों जैसे आप देखिए राम।
तो इसकी फर्स्ट जो प्रॉपर नाउन की जो खासियत है वो ये है दोस्तों कि इसका जो फर्स्ट लेटर है आर, ये हमेशा और हमेशा कैपिटल ही लिखा जाता है दोस्तों। इसे कभी भी हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये यदि हम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करते हैं तो इसे हम प्रॉपर नाउन नहीं बोलेंगे दोस्तों, फिर ये हमारा कॉमन नाउन बन जाएगा। इसका मतलब होता है नर भेड़। और ये क्या है दोस्तों, ये एक व्यक्ति का नेम है, लेकिन इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे। जब भी हम किसी का नेम लिखेंगे, उसका पर्टिकुलर नेम लिखेंगे, यानी कि प्रॉपर नाउन जब हम लिखेंगे तो उसको हमें कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना होगा। तो ये पहली खासियत थी दोस्तों। दूसरी खासियत क्या है दोस्तों, दूसरी खासियत ये है कि दोस्तों इनमें कभी भी एस, प्रॉपर नाउन में एस या ई एस लगाकर इनको प्लूरल नहीं बनाया जाता दोस्तों, कि राम का राम, मोहन का मोहन, सीता, ऐसे नहीं होगा दोस्तों, सिर्फ राम का राम ही रहेगा। आशा करता हूँ समझ में बात आ रही होगी। थर्ड जो खासियत है दोस्तों, थर्ड ये है कि इनमें कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। इनसे पहले, प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे कि ए राम, द राम, एन राम, नहीं दोस्तों, सिर्फ राम ही यूज होगा, कोई नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल यूज नहीं होता। आशा करता हूँ समझ में बात आ गई होगी दोस्तों। नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा कॉमन नाउन है दोस्तों। कॉमन नाउन को दोस्तों जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। दोस्तों डेफिनेशन लिख रहा हूं। दोस्तों डेफिनेशन आपके सामने है, आइए पढ़ते हैं। अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ अ क्लास, कैटेगरी ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स और एनिमल्स। यानी कि कॉमन नाउन जो होता है वो व्यक्तियों या फिर स्थान या वस्तुओं या फिर जानवरों की एक क्लास का नेम होता है दोस्तों, एक वर्ग का नेम होता है। यानी कि बस व्यक्तियों की जाति को बताने वाला जो नाउन होता है वो कॉमन नाउन कहलाता है, या फिर प्लेसेस, स्थान की जाति को बताएगा, किसी वर्ग को संबोधित करेगा, या फिर वस्तुओं का वर्ग दर्शाएगा, या फिर बात करें किसी एनिमल्स के वर्ग को भी दर्शा सकता है दोस्तों। आशा करता हूँ बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। दोस्तों मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हुए हैं दोस्तों, देख लीजिए आप। फर्स्ट बॉय, गर्ल, डॉग, बुक, रिवर, सिटी। तो ये बॉय जो है दोस्तों हमारा कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। कैसे, ये किसी वर्ग का नेम है, किसी श्रेणी का नेम है दोस्तों। किस तरीके से समझते हैं, बॉय जैसे लिख दिया मैंने, राम, मोहन, सोहन, तो ढेरों सारे आदमी हो सकते हैं, बहुत सारे आदमी हो सकते हैं, लेकिन इनके सब अलग अलग नेम है दोस्तों। तो ये राम, मोहन, सोहन, ये तो प्रॉपर नाउन हुए, लेकिन इनको एक श्रेणी में रखा गया है, इनको सबको एक नाम प्रदान किया गया है, वो है बॉय। तो इन सबका एक ही नाम है बॉय। तो दोस्तों बॉय जो है हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा और देखिए दोस्तों, कॉमन नाउन के नाम से ही मालूम हो जाएगा दोस्तों आपको। समझिए कॉमन का मतलब क्या होता है, सर्वसाधारण या सभी का या फिर आम।
सर्वसाधारण बोलें, सभी का, या फिर आम। और नाउन का मतलब तो आप समझते हैं दोस्तों क्या होता है, नाम। तो सभी का नाम, आम नाम, या सर्वसाधारण नाम, जो सबके सबके जो, जैसे कि मान लीजिए बॉयज़ हैं, उनके अलग अलग नाम है, जैसे राम, मोहन, सोहन, तो इनको एक नाम प्रदान किया गया है, वो किसका है, सभी का नेम है। ठीक है, लड़कियां भी बहुत सी हो सकती हैं, सरला है, गीता है, नीता है ना, बबीता है, तो इन सब का भी एक साधारण नेम होगा। ठीक है, ऐसी डॉग है, उनके भी अलग अलग नेम होते हैं, तो उनके जो नेम है वो तो प्रॉपर नाउन होते हैं, लेकिन उनको एक नाम प्रदान किया जाता है, उनको एक ही नाम से पुकारा जाता है, वो डॉग। तो वो डॉग जो वर्ड है वो हमारा कौन सा हुआ, कॉमन नाउन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट है बुक। बुक के भी बहुत सारे नेम हो सकते हैं अलग अलग, लेकिन उनको सबको हम बुक से ही तो संबोधित करते हैं, तो जो बुक वर्ड है वो हमारा क्या है, कॉमन नाउन है दोस्तों। आइए और समझते हैं, आशा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए, राम, मोहन, सोहन, इनको हमने एक ही कैटेगरी में रखा है, बॉय में। इनको सबको एक ही नाम से पुकारेंगे, क्या, बॉय। नेक्स्ट गर्ल की बात करें, सीता है, नीता, बबीता, तो ये सारे गर्ल्स के नेम है दोस्तों, तो इनको हम सिर्फ गर्ल ही बोलेंगे, इनको सर्वसाधारण नेम दिया गया है गर्ल, लेकिन ये तो हमारे प्रॉपर नाउन हुए दोस्तों। लेकिन उन प्रॉपर नाउन्स को जो एक नेम प्रदान किया जाता है सबको, वो क्या कहलाता है, कॉमन नाउन कहलाता है। नेक्स्ट डॉग की बात करें, तो डॉग ढेरों सारे नेम के होते हैं, जैसे कि बात करें जैकी है, टॉमी है, रॉकी है, तो ये कुत्तों के नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन हुए, लेकिन उनको एक ही कैटेगरी में रखा गया है, वो क्या है हमारा दोस्तों, डॉग। उनको डॉग ही बोलते हैं, तो डॉग क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। नेक्स्ट बात करें बुक, तो ढेरों सारी बुक हैं, जैसे बात करें बाइबल है, गीता है, कुरान है, तो ये तो प्रॉपर नाउन हुए, लेकिन इनको एक ही कैटेगरी में रखा गया है बुकों को, किसमें, बुक। उन सभी को हम बुक ही बोलते हैं, तो ये दोस्तों हमारा कॉमन नाउन हुआ। नेक्स्ट बात करें रिवर, तो रिवर में दोस्तों सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, कावेरी है, यमुना है, तो ये अलग अलग नेम है रिवर्स के, तो ये तो प्रॉपर नाउन हुए, लेकिन उन सब को एक ही नाम से पुकारा जाता है, सारी नदियों का एक ही नाम होता है, वो क्या है दोस्तों, रिवर। तो ये रिवर जो वर्ड है वो कौन सा है, कॉमन नाउन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट सिटी, सिटी बात करें मुरैना, ग्वालियर, देहरादून, मुंबई, बहुत ढेरों सारी सिटी हैं दोस्तों, तो उन शहरों के तो नेम अलग अलग हैं, वो तो प्रॉपर नाउन है, लेकिन उन्हें सबको एक ही नाम से संबोधित किया जाता है, वो है सिटी। तो ये जो सिटी वर्ड है दोस्तों, ये ही हमारा कॉमन नाउन हुआ। आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। आइए इसकी कुछ खासियतें उनके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों वॉय लिया हमने, तो देखिए यहाँ इसकी पहली जो खासियत है वो ये है कि इस कॉमन नाउन में हमेशा एस या ईएस जोड़कर हम इसको प्लूरल बनाते हैं दोस्तों। वॉय का वॉयज हो जाएगा, गर्ल का गर्ल्स हो जाएगा, रिवर का रिवर्स, बुक का बुक्स, डॉग्स, सिटीज़, इस तरीके से हम उनको सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट खासियत ये है दोस्तों कि इनसे पहले हमेशा आर्टिकल ए एन द का भी यूज किया जाता है दोस्तों। ये दो खासियतें दोस्तों कॉमन नाउन के साथ में। आशा करता हूँ समझ में बात आ गई होगी। नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है हमारा कलेक्टिव नाउन है दोस्तों। कलेक्टिव नाउन, इसे समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। समूहवाचक संज्ञा दोस्तों, डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। दोस्तों डेफिनेशन आपके सामने, आइए पढ़ते हैं क्या बोलती है डेफिनेशन के। अ कलेक्टिव नाउन इज द ग्रुप ऑफ पर्सन्स, थिंग्स और एनिमल्स। कलेक्टिव नाउन व्यक्तियों, वस्तुओं या फिर जानवरों का जो ग्रुप होता है उसके नेम को ही हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं दोस्तों। व्यक्तियों का, इस दुनिया में ढेरों सारे, बहुत सारे व्यक्ति हैं दोस्तों, पर्सन हैं, बहुत सारी वस्तुएं हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं दोस्तों, तो उनका एक ग्रुप जो बनता है, व्यक्तियों का एक ग्रुप बने तो उस ग्रुप को जो नाम देंगे वो कलेक्टिव नाउन होगा दोस्तों। वस्तुओं को जब इकट्ठा किया जाए तो उनका जो ढेर बन जाएगा, तो उस ढेर को जो नेम देंगे वही कलेक्टिव नाउन होगा दोस्तों। नेक्स्ट एनिमल, जब एनिमल्स इकट्ठे होंगे उनका एक झुंड बनेगा, तो उस झुंड को जो नेम देंगे वो ही हमारा कलेक्टिव नाउन होगा दोस्तों। आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं।
दोस्तों ढेरों सारे एग्जांपल्स आपके सामने हैं, आइए समझते हैं दोस्तों। पहला एग्जांपल क्या कहता है, अ हर्ड ऑफ कैटल। दोस्तों आप ये देख रहे होंगे, अ हर्ड, अ फ्लीट, अ बैच, अ बंच, अ लाइब्रेरी, अ एल्बम, अ ब्रेस, अ पैक, अ गैलेक्सी, अ ट्रूप, अ कॉन्ग्रीगेशन। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये कलेक्टिव नाउन है दोस्तों, और ये किसी ना किसी झुंड के, किसी ना किसी समूह के नेम है। हो सकता है कि ये किसी व्यक्तियों का झुंड का नेम हो सकता है किसी जानवरों का झुंड हो सकता है कि ये वस्तुओं का ढेर हो, तो उनको नाम दिया जाता है, उसी को कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि अ हर्ड ऑफ कैटल। कैटल जो बोलते हैं दोस्तों वो मवेशियों को बोलते हैं, जानवरों को बोलते हैं। जानवरों का जब झुंड बनता है दोस्तों तो उसी को हम हर्ड बोलते हैं। तो ये जो हर्ड वर्ड है ये हमारा एक ग्रुप को दर्शाता है, किसके, जानवरों के ग्रुप को दर्शाता है। तो दोस्तों इसे हम कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। ये हर्ड जो वर्ड है वही हमारा कलेक्टिव नाउन है दोस्तों। नेक्स्ट है अ फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाज़ों का बेड़ा। जब जहाज, पानी के जहाज होते हैं वो इकट्ठे होते हैं तो उनको हम फ्लीट बोलते हैं दोस्तों, फ्लीट। तो ये हमारा क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट है अ बैच ऑफ स्टूडेंट्स। तो ढेरों, जब स्टूडेंट्स इकट्ठे होते हैं तो उनका जो ग्रुप बनता है दोस्तों उसे हम क्या बोलेंगे, बैच बोलेंगे दोस्तों, क्लास भी बोलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करें अ बंच ऑफ ग्रेप्स। तो अंगूर जो होते हैं, कीज होती हैं, चाबियाँ, तो उनका एक गुच्छा बनता है दोस्तों। वो समूह में तो रहती हैं, ग्रुप में ही तो रहती हैं, गुच्छे में। तो जो समूह जो होता है वो बंच कहलाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी बंच हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन है दोस्तों। नेक्स्ट बात करें लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। किताबें जहाँ इकट्ठी रहती हैं उसको लाइब्रेरी बोलते हैं दोस्तों। तो ये लाइब्रेरी जो वर्ड है हमारा क्या है, कलेक्टिव नाउन हुआ दोस्तों। नेक्स्ट एन एल्बम ऑफ फोटोज स्टम्प्स। तो फोटोज़ को सजाकर एक जगह जब रखा जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एल्बम होता है दोस्तों। फोटो का संग्रह क्या कहलाता है दोस्तों, एल्बम कहलाता है। तो ये एल्बम जो है हमारा कलेक्टिव नाउन है दोस्तों। नेक्स्ट अ ब्रेस ऑफ पिजन्स। बहुत सारे कबूतर इकट्ठे हो जाते हैं, उनका झुंड बन जाता है तो उसको हम ब्रेस बोलते हैं, BRACE, ब्रेस। नेक्स्ट अ पैक ऑफ वॉल्व्स, भेड़ियों का झुंड। जब भेड़िए इकट्ठे होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, पैक बोलते हैं, PACK, पैक। नेक्स्ट अ गैलेक्सी ऑफ स्टार। आसमान में बहुत सारे तारे हैं, उनका जो झुंड होता है, उनका जो समूह होता है, उनको हम गैलेक्सी बोलते हैं, आकाशगंगा। नेक्स्ट अ ट्रूप ऑफ डांसर। बहुत से लोग डांस, नाचने वाले, जब उनका एक मंडली होती है, उनका ग्रुप होता है तो उनको हम ट्रूप बोलते हैं, TROUPE। नेक्स्ट अ ट्रूप ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की टोली। ढेरों सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो दोस्तों उसको हम ट्रूप बोलते हैं, TROOP। नेक्स्ट है अ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वर्शिपर, श्रद्धालुओं का जमाव, उनकी भीड़। तो श्रद्धालु जब मंदिर वगैरह में, चर्च में इकट्ठे होते हैं तो दोस्तों उसको एक ग्रुप को नेम दिया है, कॉन्ग्रेगेशन। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ गए होंगे। एक और देख लीजिए, अ गैंग ऑफ रोबर्स, अ स्ट्रिंग ऑफ ऑनियंस, अ टफ्ट ऑफ ग्रास। और भी ढेरों सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं दोस्तों, इनको भी समझिए। अ गैंग ऑफ रोबर्स, डाकुओं का गिरोह। तो गिरोह में बहुत सारे डाकू होते हैं दोस्तों, उसको एक नेम दिया गया, गैंग। नेक्स्ट अ स्ट्रिंग ऑफ ऑनियंस। ऑनियन प्याज में लगी होती है, ऑनियन जो प्याज होती है वो एक कतार में लगी होती है दोस्तों, तो उसको एक नेम दिया गया, स्ट्रिंग। नेक्स्ट है अ टफ्ट ऑफ ग्रास। ग्रास का, घास का जो गुच्छा होता है तो दोस्तों उसको हम टफ्ट बोलते हैं, TUFT। तो ये टफ्ट, स्ट्रिंग, गैंग, कॉन्ग्रीगेशन, ट्रूप, गैलेक्सी, हर्ड, फ्लीट, बैच, बंच, लाइब्रेरी, एल्बम, ब्रेस, पैक, ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये ग्रुप को दर्शाते हैं दोस्तों, और वो ग्रुप किसी ना किसी चीज़ का तो है, ठीक है। तो ये कलेक्टिव नाउन है दोस्तों हमारा। आशा करता हूँ बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। आइए नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा मटेरियल नाउन। दोस्तों मटेरियल के नेम से ही पता चलता है, मटेरियल माने क्या होता है, पदार्थ। तो इसका नेम है पदार्थवाचक संज्ञा। आइए दोस्तों डेफिनेशन से समझते हैं, डेफिनेशन लिख रहे हैं।
दोस्तों डेफिनेशन आपके सामने है, आइए पढ़ते हैं। द नाउन, ऐसी संज्ञा विच डिनोट्स मटेरियल्स, जो मटेरियल्स पदार्थों को इंगित करती है, पदार्थों के बारे में बताती है, इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन कहलाती है, पदार्थवाचक संज्ञा कहलाती है। दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों दोस्तों एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, घी, गोल्ड, बटर। तो दोस्तों ये एक मटेरियल है, पदार्थ हैं। तो पदार्थों के बारे में बताने वाली नाउन जो होती है दोस्तों, मटेरियल नाउन कहलाती है। आइए दोस्तों थोड़ा सा उसे बारीकी से समझते हैं कि मटेरियल नाउन में कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। दोस्तों मटेरियल नाउन्स के अंतर्गत 3 चीज़ों को शामिल किया जाता है। कौन कौन सी हैं देखते हैं। मेटल्स, दोस्तों मटेरियल नाउन में 3 चीज़ों को शामिल किया जाता है। कौन सी हैं आइए समझते हैं। मेटल्स, धातुएं, नॉन मेटल्स, अधातुएं, और तीसरा और लास्ट है एडिबल थिंग्स, खाने पीने वाली चीज़ें जो दैनिक यूज में उपयोग में होती हैं, रोजाना उपयोग में होती हैं। दोस्तों अब कौन कौन सी हैं मेटल्स, आइए देखते हैं। जैसे गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, ब्रास, पीतल है। तो दोस्तों ये सारी मेटल्स हैं। तो मेटल्स भी मटेरियल नाउन में ही आती हैं। दोस्तों नेक्स्ट नॉन मेटल्स कौन सी होती हैं, धातुएं। लेड है, कोक, कोल। दोस्तों यहाँ समझिए, लेड सीसा, कोक ठीक है, कोल कोयला ठीक है, वुड लकड़ी। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये नॉन मेटल्स हैं। दोस्तों नेक्स्ट एडिबल थिंग्स, खाने पीने की चीज़ें, जैसे घी, मिल्क, कॉफ़ी, बटर, राइस, ऑयल, और भी बहुत सारी चीज़ें दोस्तों खाने पीने की चीज़ें। तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं खाने पीने की, वो भी मटेरियल नाउन्स के अंतर्गत आती हैं। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों समझ में बात आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बार और जान लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। मेटल्स, नॉन मेटल्स, एडिबल थिंग्स। तो इन चीज़ों के जो नेम है, गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, ब्रास है, लेड, कोक, कोल, वुड, घी, मिल्क, कॉफ़ी, जो भी है ये सारी के सारे हमारी मटेरियल्स नाउन कहलाती हैं। दोस्तों मटेरियल नाउन्स की भी कुछ खासियत है, आइए समझते हैं। दोस्तों पहली खासियत ये है दोस्तों कि कभी भी मटेरियल नाउन में हम एस या एस लगाकर उसको प्लूरल नहीं बनाते हैं। दोस्तों जैसे मान लीजिए मैंने एस लगा दिया तो गोल्ड का गोल्ड्स नहीं होगा, सिल्वर का सिल्वर्स नहीं होता दोस्तों। ठीक है, घी का घीज नहीं होगा, मिल्क का मिल्क्स नहीं होगा। तो दोस्तों पहली खासियत यही है कि हम इसमें एस या एस लगाकर इसको कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं। ठीक है, दूसरी खासियत ये है दोस्तों, कभी भी इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। आ गोल्ड, एन गोल्ड, द गोल्ड, किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता दोस्तों। लेकिन एक अपवाद भी है दोस्तों, उसे भी समझ लेते हैं। कहीं कहीं आपको मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज देखने को मिलेगा दोस्तों, लेकिन उनके अर्थ अलग होते हैं दोस्तों। आइए उसे भी समझ लेते हैं। जैसे वुड है, वाटर है। तो दोस्तों ये हमारे मटेरियल नाउन हुए। इनमें कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि एस जुड़ा हुआ रहता है। तो वुड्स, आयरन्स, वाटर, तो इनके दोस्तों अर्थ चेंज हो जाता है जब इनमें एस जुड़ता है मटेरियल नाउन में। तो इनका जो अर्थ है वो चेंज होता है। कैसे देखिए, वुड में जब एस को हम जैसे ही जोड़ेंगे तो इसका अर्थ होगा जंगल। आयरन में जब एस जोड़ देंगे आयरन में तो इसका मतलब हो जाएगा हथकड़ी। नेक्स्ट वाटर,
पानी होता है दोस्तों, लेकिन इसमें एस जोड़ते ही इसका मतलब हो जाता है समुद्र। तो दोस्तों समझ में बात आ रही होगी। और नॉर्मली जैसे वुड का जो मतलब है, वुड का मतलब क्या होता है, लकड़ी। आयरन का क्या मतलब होता है, लोहा। वाटर का क्या मतलब होता है, पानी। तो दोस्तों यहाँ एस लगाते ही देखो इसका जो अर्थ है बिल्कुल डिफरेंट है। आशा करता हूँ बात समझ में आ गई। नॉर्मली तो हम किसी ऐसे एस का यूज नहीं करते हैं और ना ही हम किसी आर्टिकल का यूज करते हैं। यदि दोस्तों मान लीजिए कि हमने आर्टिकल का यूज किया, जैसे द गोल्ड, मैंने यहाँ यूज कर दिया द गोल्ड, वैसे तो यूज नहीं करते हैं लेकिन कर दिया, तो दोस्तों इसका भी अर्थ डिफरेंट है। वो क्या है, जैसे मैंने बात की, सेंटेंस है कि भारत का सोना बहुत ही कीमती है। तो यहाँ इस सेंटेंस में सिर्फ भारत के सोने की बात हो रही है, ना कि किसी अदर कंट्री की। भारत के सोने की, जो स्पेशली किसकी बात हो रही है, भारत के सोने की। तो हम बोले द गोल्ड ऑफ इंडिया। आशा करता हूँ बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। नॉर्मली हम सिर्फ गोल्ड ही बोलते हैं, गोल्ड इज प्रीशियस, सोना कीमती है। तो किसी दा का यूज़, किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसे हिंदी में दोस्तों भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। आइए डेफिनेशन पर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों डेफिनेशन आपके सामने है, आइए पढ़ते हैं। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज वन विच वी कैन नॉट सी, स्मेल, हियर, टच और टेस्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसी नाउन होती है जिसे हम ना तो सी कर सकते हैं, देख सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना उसे छू सकते हैं, और ना ही हम उसे टेस्ट कर सकते हैं, चख सकते हैं दोस्तों। वी कैन ओनली फील और थिंक ऑफ इट इन द माइंड। केवल हम उसको अपने माइंड में क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, उसकी अनुभूति कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं हृदय में। सरल अर्थों में बता दूं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा होता है जिसको हम ना तो चख सकते हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, जैसे मुंह से चख नहीं सकते, कानों से सुन नहीं सकते, नाक से सूंघ नहीं सकते, देख नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते हाथों से, सिर्फ उसको हृदय से महसूस किया जा सकता है, उसकी अनुभूति को समझा जा सकता है दोस्तों, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे दोस्तों। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और समझते हैं।
दोस्तों ढेरों सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है काइंडनेस, इसे हम दयालुता बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों एक ये ऐसा चीज़ है जिसे हम दयालुता को ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना सूंघ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों। इन सिर्फ इसको दयालुता को फील किया जाता है दोस्तों, माइंड से सिर्फ उसको बारे में सोच सकते हैं, उसकी अनुभूति हृदय में कर सकते हैं दोस्तों कि हाँ सामने वाले के हृदय में, सामने वाला जो पर्सन है उसके हृदय में दयालुता है। बात समझ में आ रही होगी दोस्तों। तो इस तरीके का जो नाउन है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में शामिल किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल ट्रुथ, सच्चा, सत्य जो है, तो सत्य को सिर्फ महसूस किया जाता है दोस्तों, उसको भी देखा नहीं जा सकता, छुआ भी नहीं जा सकता, सूंघा भी नहीं जा सकता, ठीक है, टेस्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है लव, प्यार, तो इसे भी दोस्तों क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, वो भी हृदय से। तो आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही है। नेक्स्ट वर्च्यू, सद्गुण, दूसरे व्यक्ति का जो सद्गुण है, अच्छा जो गुण है, उसको सिर्फ फील किया जाता है दोस्तों। ये वाली जो क्वालिटी है, सी, स्मेल, हियर, टच, टेस्ट, इनमें कुछ भी नहीं पाया जाता दोस्तों, सिर्फ फील किया जाता है। इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि, तो बुद्धि को भी सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। बुद्धि को देखा नहीं जा सकता कि ये रही बुद्धि, दिखा नहीं सकते, सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट विजडम, ये दोनों एक ही हैं, तो विजडम, इंटेलिजेंस, ठीक है, ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट पेशेंस यानी धैर्य, तो धैर्य को भी देख नहीं सकते दोस्तों, छू नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ उसको भी थिंक किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। नेक्स्ट चाइल्डहुड, बचपन, बचपन का भी पता नहीं चलता दोस्तों, वो भी दिखाई नहीं देता, ठीक है, तो ये चाइल्डहुड है, मैनहुड है, ठीक है, तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है दोस्तों। नेक्स्ट ब्रेवरी, बहादुरी, उसको भी देखा नहीं जा सकता दोस्तों, ठीक है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। अगर किसी से कहा जाए कि कोई कहे कि मैं बहादुर हूँ, तो अपन ये बोल सकते हैं कि कितना बहादुर है भाई, बहादुरी कहाँ है तेरी, दिखाओ, तो वो दिखा नहीं सकता, उसको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सौरो, सौरो माने क्या होता है, दुख, तो इसको भी दोस्तों ना तो देख सकते, ना छू सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ इसको भी फील किया जाता है। नेक्स्ट हैप्पीनेस, खुशियाँ, ठीक है। पैट्रियटिज्म, देशभक्ति, अगर हमारे देश के प्रति हमारे अंदर भक्ति है, ये वाला जो गुण है पैट्रियटिज्म का, तो इसको सिर्फ महसूस किया जाता है दूसरे के द्वारा दोस्तों, और हम भी उसको महसूस कर सकते हैं किसी व्यक्ति के अंदर है तो, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो नाउन्स हैं, काइंडनेस, ट्रूथ, लव, वर्च्यू, इंटेलिजेंस, विजडम, पेशेंस, चाइल्डहुड, ब्रेवरी, सॉरो, हैप्पीनेस, पैट्रियटिज्म, तो ये सारे के सारे जो नाउन है दोस्तों, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, और इनकी क्वालिटी सिर्फ यही है कि इनको सिर्फ फील किया जा सकता है, थिंक कर सकते हैं, माइंड में, हृदय में फील कर सकते हैं बस, और इनको देखा नहीं जा सकता, और ना ही इनको सुना जा सकता, स्मेल भी नहीं कर सकते, ना टच कर सकते, ना टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ में आ गया होगा दोस्तों। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आज यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिलती रहे दोस्तों। नमस्कार।